हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.6 में से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 256 ए की पावर 4 प्लस 160 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25 बी की पावर 4। तो 256 जो है ये 16 का वर्ग होता है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 16 का वर्ग, और ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ से 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और b की पावर 4 को लिख सकते हैं b के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे यहाँ रहने देंगे 160 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगले स्टेप में इसे हम लिख सकते हैं 16 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में इसे हम लिख सकते हैं 5, ये हमारा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो 5 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 16 ए स्क्वायर गुणा में 5 बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 गुणा 16 आ जाएगा 160 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये इस पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसका गुणनखंड इस प्रकार से होता है, तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 16 ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो चूँकि फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पर इसे हम ओपन करेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा x गुणा 1/x प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1/x का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। अगले स्टेप में x स्क्वायर प्लस x से x कट जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और x का स्क्वायर हो जाएगा 1/x स्क्वायर बराबर 25। 2 का पक्षांतर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 25, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 25y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को हम कर सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, चूँकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, इसे रोकेंगे प्लस ये हम कर सकते हैं 25 को 5 y का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम कर सकते हैं चूँकि माइनस है तो ये 2ab होता है, 2 गुना a के स्थान पे 3x गुणा में b के स्थान पे 5y। चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है, तो 3 दूना 6 पंजे 30x2, यानी कि बराबर है। तब हमारे पास फार्मूला होता है चूँकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तब इसका गुणनखंड होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो है एकदम एग्जैक्ट इस पर बैठ रहा है, तो यहाँ हम कर सकते हैं 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 14, 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। तो इससे हम लिख सकते हैं 25x स्क्वायर को 5x का होल स्क्वायर, और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो 2ab होगा, 2 गुना a के स्थान पे 5x और b के स्थान पे 6, तो यहाँ पे 6 पंजे 30 दूना 60x बराबर बैठ रहा है। चूँकि हम जानते हैं
कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब होता है तब इसका गुणनखंड होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, a के स्थान पे 5x और b के स्थान पे 6 है, तो 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है, 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, 81a स्क्वायर माइनस 72ab प्लस 16b स्क्वायर। तो 81a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9a का होल स्क्वायर, चूँकि 9 का वर्ग 81 होता है, माइनस इसे रोकेंगे प्लस 16b स्क्वायर को लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a हो गया, यहाँ से b, बीच में होता है माइनस 2ab, तो 2 गुना a के स्थान पर 9a गुना में b के स्थान पे 4b। चेक करते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 चौक 72 ab आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो है इस पे एग्जैक्ट बैठ रहा है, तो यहाँ हम कर सकते हैं 9a माइनस 4b का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। दोस्तों, यदि आपको कंप्लीट 9th क्लास का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।